के पिता तुष्टा ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो उनके द्वारा हवन कुंड के अंदर गलत मंत्र उच्चारण की आहुतियां प्रदान की गई। परिणामतः हवन कुंड के अंदर से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्तासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। ये वृत्तासुर दैत्य पूर्व काल में राजा चित्रकेतु हुआ करता था, जो माता सती से श्रापित होकर के वृत्तासुर दैत्य बना। इतना विशालकाय ये दैत्य था कि इसकी आंखें जो थी, इसकी जो आंखें थी ये सूर्य के समान चमकती थी। इसके जो नाक में दाढ़ी बाल ये थे, ये भाले और त्रिशूल का कार्य करते थे। जब ये जमुआही लेता था तो देवता इतना डरते थे कि कहीं आकाश मंडल के नक्षत्रों को चाट न जाए, इतना विकराल था। और ये दैत्य है जो देवताओं से युद्ध करने लगा। जब युद्ध में देवतागण जीते नहीं तब ब्रह्मा के पास इंद्र जाकर के मृत्यु का उपाय पूछे। तब ब्रह्मा ने कहा, सुनो इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व ऋग्वेद के अनुसार एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान शिव है और शिव जी की ऐसी कृपा है दधीच पर कि उनकी हड्डियां जो हैं वो वज्र की, और वज्र से ही वृत्तासुर दैत्य की मृत्यु होनी, जिसके कारण समस्त देवता और स्वयं इंद्र यहाँ आकर के दधीच के शरीर का दान मांगा। उस समय दधीच की आयु 27 से 28 वर्ष की थी। इनकी धर्मपत्नी सुवर्चा पहले ही बच्चे को गर्भ में धारण करके गर्भवती थी। इन्होंने बोला, मैं दान दूंगा राजन इस सृष्टि के कल्याण और देवताओं के हित के लिए, पर मेरा संकल्प है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करूं। तब देवताओं में खलबली मच गई कि ये 3 लोग गए तो बहुत समय लगेगा, ये दानव सबका विनाश कर डालेगा। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल मेवच। देवतागण जा करके आकाश पाताल और मृत लोक के समस्त तीर्थों को बुला कर लाए। आज जाइए नल से बोलिए कि हमारे पिताजी प्यासे हैं, माताजी प्यासे हैं, जा करके देखें नल पिला देगा, नहीं पिलाएगा। जब देवता वहां पहुंचे तीर्थों को बुलाने के लिए तो उन्होंने बोला, किसके लिए आए? बोले दधीच के लिए। बोले साहर से चलेंगे, दधीच जैसा दानी, मैं तो उसको स्नान करा के और पुनीत हो जाऊंगा। तो आज स्वयं समझ लीजिए कि नल चल करके आ गया प्यासे के पास, जो कभी नहीं हुआ। तीर्थ यहाँ आए, उन्होंने तीर्थों की परिक्रमा की 84 कोसी। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में राम ने किया, द्वापर में अज्ञातवास यहाँ कर रहे पांडवों ने किया। कलयुग में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चलता है, जिसमें 10 लाख पब्लिक आती है। परिक्रमा पूर्ण हुआ तो इसी भूमि पर तीर्थों ने उनका अभिषेक कर दिया। जब सब जल आपस में मिले तो ये पवित्र कुंड स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित है। मिश्रित माने मिला हुआ मिच्छा। इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया। लिखा है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि शैतम मघनासनम चह कायेन वनसतु शमया विभुआ पापानि तानि समयम सहनम प्रसादात्। अगर इस काया से जान में अनजाने में कोई पाप हो जाए, इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो सारे पाप मुक्त हो जाते। उसके बाद उन्होंने जीवित ही अपने शरीर को गौ से चटाया। जीवित चटाने का कारण ये पंच तत्व के शरीर से जब प्राण निकलता है तो ये लकड़ी के जैसा अकड़ जाता है, इसके अंदर की शक्ति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उन्होंने अपार पीड़ा को सहा, गौ से चटाया। गौ की जबान में ब्लेड जैसा होता, लगते ही साफ कर देती है। आज हम आपको ब्लेड खाली छोटा सा लग जाए तो पट्टी करते हैं, पेन किलर खाते, तब रात्रि को नींद आती। उन्होंने जीवित ही पूरे शरीर को गौ से चटाया। हड्डियों से गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र का निर्माण हुआ। गांडीव अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन को दिया, महाभारत की विजय हुई। वो गांडीव दधीच की हड्डियों का था, जिसने अधर्म पर धर्म की विजय कराई। पिनाक शंकर जी ने लिया, त्रेता युग में सीता स्वयंवर में तोड़ा गया। वो दधीच की हड्डियां थी, जिसे महारथी तिलवर नहीं हिला पाए। नारायण को लक्ष्मी से मिला दिया, राम और सीता को मिला दिया। सारंग सबसे बड़ा प्रयोजन। ठाकुर जी कहते हैं पृथ्वी पर अगर कोई देवता है ब्राह्मण, और ठाकुर जी कहते हैं पृथ्वी के देवता का वध नहीं कर सकते हम स्वयं, पर लोहा लोहे से कटता है। तो दधीच ब्राह्मण की अस्थियों से सारंग बनाया गया और ब्राह्मण से ब्राह्मण को काट दिया गया, तब रावण वध हुआ। सारंग किसको दिया? भगवान विष्णु को। तब राम अवतार में विष्णु ने लेकर, इसी कृष्ण ने भी इसको धारण किया। वज्र इंद्र ने लिया, लेकर के मैदान में उतरा तो उस वज्र को देख करके वृत्तासुर ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, नारायण स्वरूप का दर्शन किया। अभी आज आप मुझसे मिल रहे हो, मैं यहाँ से मुख्य पुजारी हूँ। 6 महीने के बाद मेरे पुत्र से मिलो तो आपको मेरे पुत्र के अंदर मेरी झलक नजर आएगी, न कि किसी दूसरे की। तो दधीच की हड्डियों में उसको भगवान विष्णु क्यों नजर आ रहा था? तो दधीच की हड्डियाँ थी, क्योंकि दधीच ने यहाँ नारायण कवच प्राप्त कर लिया था। दधीच ने नारायण के पद को प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण उसने कहा है, भगवान मैं 84 लाख योनियों में बार बार आऊँगा जाऊँगा, पर जहाँ आपकी कथा होती हो वहाँ रसिक श्रोता बन करके, मैं रज बन करके उनकी बड़ा
जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती है और बछड़ा तड़पता है जब भूखा होता, तो वैसे मैं तड़पूं। जैसे सती स्त्री का पति बाहर जाता है और आने के लिए वो बार बार उसका इंतजार करती है, वैसे मैं आपका इंतजार करूँ। इस तरह स्तुति की है भगवान विष्णु की उसने दधीच रूप में। उसके बाद मुख फैला करके ऐरावत हाथी और इंद्र को पेट में रख लिया, फिर उसी वज्र से पेट को फाड़ा, उसकी गति प्रदान की। जब दधीच की पुण्य आत्मा निकली तो भगवान विष्णु ने नारायण कवचधारी आत्मा को हृदय में स्थान दिया। वो विष्णुपाद है। भारत में केवल 3 जगह, पहला बिहार के गया जी में, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्री नारायण। लिखा है सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकरकोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंकर आदिनवमितम। जो प्राणी यहाँ आकर के इस जल को अपने ऊपर छिड़क करके थोड़ा जल विष्णु चरण में डाल देते हैं, उनका पितृ दोष नष्ट हो जाता है। अगर कोई पितृ अधोगति में पड़े हैं तो पूर्ण गति को प्रदान हो जाते हैं। इन चरण के कारण ही आज नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ। यहाँ से मुख्य दान ब्राह्मण देता है। अगर ठाकुर ने दिया हो तो अवश्य करना, जो भी दोगे ये 5 ब्राह्मणों में बटेगा। प्रेम से बोलो दधीच भगवान की जय। करो आप लोग सब मार्जन करो।